बारिश से बड़ी परेशानी। पीजी कॉलेज रोड स्थित रेलवे फाटक के पास भर रहा बारिश का पानी। विभाग मिट्टी डालकर कर रहा खानापूर्ति। अमानक पॉलिथीन पर कार्रवाई। 25 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त। और जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न चैंपियनशिप के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हर वर्ष बारिश का मौसम आते ही पीजी कॉलेज रोड स्थित रेलवे फाटक के पास में पानी एकत्रित हो जाता है। यहां सालों से रेलवे प्रशासन की उदासीनता के कारण फाटक के पास गड्ढे हो गए हैं, जिससे बारिश का पानी यहां एकत्रित हो जाता है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ये देखने को मिला है कि महिलाएं पटरी के पास गिरकर चोटिल भी हो जाती हैं, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। इस समस्या का निराकरण जल्द नहीं होने से क्षेत्रवासियों द्वारा चक्का जाम धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा पिछले विगत 2 वर्षों से ये गड्ढा और ये जो पानी का तालाब भर जाता है यहाँ पे, रेलवे प्रशासन को बार बार करने से रेलवे प्रशासन लीपापोती कर रहा है। ये मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और इसका मेंटेनेंस आमला से होता है। यहाँ के रेलवे के अधिकारी का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और आमला के अधिकारियों का रुख यहाँ पे कुछ सकारात्मक नहीं दिखता है। इसको लेके परसों सोमवार को हम लोग ने यहाँ धरना आंदोलन का प्रोग्राम रखे हैं। अगर जब नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ धरना आंदोलन देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इसको लेकर हम चक्का जाम करेंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गए। और ये इस तरह आप देख रहे हो, ये मट्टी डलवा दी है, ये कर दी है, ऐसा खाना पूर्ति कर रहे हैं रेलवे वाले, और इससे भारी इस क्षेत्र की जनता को भारी नाराज़गी है। और छिंदवाड़ा के साथ ऐसा लगता है कि पूरा सुतैला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ की योजनाओं को भी बंद किया गया है। इस रेलवे के छोटे छोटे काम इसको नहीं किया जा रहा। इसको लेकर हम सोमवार को पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर धरना आंदोलन करेंगे। ये लालबाग रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ आए दिन बारिश में लेडीज़ें इतनी ज़्यादा गिरती है कि जैसे मुपेड गाड़ियों से जो ज़्यादातर आती है उनसे गाड़ियाँ नहीं संभलती है, और कई लोग तो ऐसे पिछलों में गिर जाते हैं जिनको हमको उठाने में भी खुद ऐसा अजीब सा लगता है। ये रेलवे प्रशासन को यहाँ कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इस पर वो कभी अपना ध्यान नहीं देती। उनने अभी बीच में हमारे मनोज सक्सेना जी है, उन्होंने यहाँ की कंप्लेंट की है, तो उनने टेम्परेरी मट्टी का पुआल डाल दिया इस टाइप का, और उसके अलावा कभी कोई ध्यान नहीं रहता। आप जब भी बारिश हो यहाँ आके देख लीजिए, कितनी लेडीज़ है, कितने लोग यहाँ, बुजुर्ग लोग गिरते हैं, बच्चे लोग, स्कूल वाले गिरते हैं। हमने बहुत से लोगों को अस्पताल पहुँचाया यहाँ से उठा के। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार अमानक पॉलिथीन रखने वालों पर कार्रवाई की गई, जिसमें दुकानदारों से 25 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त की गई और समझाइश देकर चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवीय शामिल रहे। जिला वेट लिफ्टिंग संघ छिंदवाड़ा द्वारा नेशनल वेट लिफ्टिंग सीनियर, जूनियर, सब जूनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप के लिए चयन प्रक्रिया वर्ल्ड वाइज जिम में संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की अध्यक्षता में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि आगामी समय में खेल और खिलाड़ियों को निखारने के लिए संघ द्वारा उत्तम सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार ने बताया कि चयन प्रक्रिया में वही खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पूर्व में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं या उससे अधिक वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जिला पुलिस बल छिंदवाड़ा द्वारा पुलिस अधिकारियों का अपराध अन्वेषण कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम FDDI में रखा गया, जिसमें CGM छिंदवाड़ा द्वारा जिले भर के SDOP, थाना प्रभारी और थाने में रहने वाले स्टाफ को अपराध संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जिले के SP विवेक अग्रवाल और एडिशनल SP संजीव सिंह उपस्थित रहे। अपराधों का अन्वेषण कोई आम बात, मामूली बात नहीं होती है। उसमें बहुत सी बारीकियां आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और उस संबंध में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी भूलें लगातार होती रहती हैं, जिनको रोकना वरिष्ठ अधिकारियों का भी दायित्व है, और आप सबकी भी विवेचना में कोई त्रुटि न रह जाए, ये आपको भी देखना होता है। ऐसे में इस कार्यशाला का आयोजन बहुत आवश्यक था, और मुझे खुशी है कि उनमें बैठे बैठे देख रहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं को पूछा है, अपने प्रश्न पूछे हैं। और ये मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक सफल वक्ता वही है जिसके बोलने के दौरान लोग, उनके मन में प्रश्न उपजे और वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के पूछना शुरू कर दें। तो मैं पुनः CGM साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सीधे हमारे जमीनी अमले को संबोधित किया। छिंदवाड़ा की सुंदरता को कलाकृति के माध्यम से बनाया गया है, जिसको कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सजाने के लिए जिला पंचायत CO द्वारा तैयारियां की गई। इन कलाकृतियों को सुंदरता की दृष्टि से परिसर में लगाया जा रहा है, जिससे परिसर की सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही लोगों को छिंदवाड़ा के पर्यटन क्षेत्रों के चित्र के माध्यम से रूबरू होंगे।
बुलेटिन में अब छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश बचाओ पार्टी द्वारा आज संजू ढाबा में मनीष तिवारी को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मनीष तिवारी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर जिम्मेदारी सौंपी गई। तिवारी जी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर चालू किया था और उनकी जो निष्ठा भावना से उन्होंने पॉलिटिकल सर्विस दी है पूरे संभाग में और समझ लीजिए पूरे प्रदेश में, उसको देखते हुए हमने ये पद पे उनको नियुक्त किया है। और हम चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी के लिए भी इसी निष्ठा से काम करें, जो कि जन्म आज हुआ है उस पार्टी को बड़ा करें, उसको नरिशमेंट दें। बचपन से आज तक हमारे पिताजी और हमारे दादाजी ने जो हमें सिखाया, वही हमारे आदर्श हैं, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि समाज में यदि रहना है तो समाज के प्रति आपका कुछ ना कुछ दायित्व बनता है, और समाज के प्रति यदि आपको दायित्व निभाना है तो आप सबसे पहले स्वयं दृढ़ संकल्पित। जैन समाज के अष्टहिंका पर्व का आज से शुभारंभ हुआ। 8 दिन तक चलने वाला मंगल महोत्सव आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें आत्मशुद्धि और धर्म आराधना पर बल दिया जाता है। इस अवसर पर सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक श्राविकाओं ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार नगर के समस्त जैन मंदिरों में भक्तिभाव पूर्वक पूजन विधान में हिस्सा लेकर धर्म आराधना की। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज अष्टानी का महापर्व का शुभारंभ किया और हमारे नगर के सारे जिनालय में और चैत्यालयों में आज से 8 दिन तक चलने वाले महापर्व का विधिवत शुभारंभ हुआ और सभी जिनालय जिन शासन के मंगल गानों से गूंज उठे हैं। सुबह की प्रारंभिक बेला में सबने देवगुरु शास्त्र की वंदना की और गांधीगंज का हमारे जो पार्श्वनाथ जिनालय है यहाँ पे समयसार विधान का शुभारंभ हुआ। आदिनाथ जिनालय में गोलगंज में नंदीश्वर विधान का शुभारंभ हुआ। संत निवास में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार सकल दिगंबर जैन समाज आगामी आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 तक अष्टानी का महापर्व की आराधना करेगा। विशेष रूप से हमारे दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा श्रावक श्राविकाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धर्म आराधना कर रहे हैं। जुनारदेव में सदगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर विदिशा द्वारा आज शासकीय नंदलाल सूद स्कूल जुनारदेव में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 225 लोगों ने जांच सेवा का लाभ लिया। शिविर में मोतियाबिंद की जांच, चश्मे के नंबर दिए गए। मोतियाबिंद के चयनित मरीजों को उपचार निःशुल्क किया जाएगा। सदगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्रालय के विवेक शर्मा, शंकर साहू, रुपेश सरेआम, अनिल लाल, विनोद प्रतीक, अखिलेश धुर्वे, सरवण डहरिया, कमलेश टेकराम, लोकेश प्रजापति ने अपनी सेवाएं प्रदान की। जुनारदेव पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में बिछड़े परिवारों को मिलाने के अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रकरण में पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट किए जाने से परेशानी थी।
पीड़िता के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पति को कड़े शब्दों में समझाइश दी गई, जिस पर पति द्वारा भूल सुधार करने के वचन के साथ पत्नी को सद्व्यवहार पूर्वक साथ रखने का वचन दिया गया। परामर्श केंद्र के प्रमुख अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा और आहुति शर्मा सहित प्रीति श्रीवास्तव और रश्मि राय द्वारा 15 प्रकरणों में सुनवाई करते हुए शेष 8 प्रकरणों में समझौते की संभावना पाते हुए पक्षकारों को विचार विमर्श और उपस्थिति के लिए समय प्रदान किया गया। मरने की धमकी दी जाती रही है, जिससे परेशान होकर उसके मायके में खबर की गई तथा पत्नी के मायके वालों ने आकर उसे ले गए। 2 महीने से वह मायके में रह रही थी। पति द्वारा चुप होकर यहाँ पर आवेदन दिया गया कि मेरी पत्नी को समझाया जाए। यहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाया गया और दोनों पक्षों को समझाया गया तथा दोनों में सहमति बनाई गई और आज वे दोनों अपने साथ सद्भावपूर्वक रहने के लिए यहाँ से रवाना हुए। हर्रई सोनपुर मार्ग पर कोपा खेड़ा के पास आज एक युवक युवती बाइक नियंत्रित होने के कारण गड्ढे में गिर गए। दोनों युवक युवती को गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों द्वारा तुरंत 108 पर सूचना दी गई। बाइक सवार युवक युवती बाइक से गिर जाने के कारण गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों की मदद से दोनों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ दोनों का उपचार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।